नेक्स्ट इज आइकन एंड इमेज ब्लॉक। इस लेक्चर में हम ये दो ब्लॉक्स देखेंगे। सो आइकन क्या है, मैं इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास आइकन आ गया। अब मैं कहीं पे भी आइकन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला एलिमेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें क्या सेटिंग्स हैं कि मैं यहाँ से आइकन कोई भी चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा उसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, उसकी ये जो लाइन विड्थ है उसको मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे 1, 0.5, 1, 2। ठीक है, इसी तरह मैं इसको स्टैक मीन के इसके साइडों पे ये बॉर्डर आ जाएगा। फिर मैं इस आइकन का कलर चेंज कर सकता हूँ, इस पूरे को बैकग्राउंड दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट कैसे कलर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कलर सेलेक्ट हुआ है तो वो नॉर्मली इस तरह होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये इसका बैकग्राउंड कलर है। अगर मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना तो ये नीचे वाला जो है इसको मैं एंड पे लेके आऊँगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कलर देता हूँ, ये वाला रेड वाला, या बल्कि ब्लू देते हैं, और जो इसका कलर है आइकन का वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। अब इसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक है, बॉर्डर कलर दे सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको रेडियस भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस आइकन पे लिंक लगा सकता हूँ। देन एडवांस है, इसमें पैडिंग और मार्जिन। तो जहाँ पे मैंने आइकन लगाना होगा मैं ये वाला ब्लॉक यूज़ करूँगा। और अगर मैंने मल्टीपल आइकन्स लगाने हैं तो मैं पेरेंट में जाऊँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो अगेन इसी जैसा एक और बन जाएगा। यहाँ पे मैं अगेन इसके लिए यहाँ से डिफरेंट सेटिंग जो है वो कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज ये, तो इसके लिए मैं ये कर लूँगा। अब पेरेंट में जाता हूँ, इन दोनों के दरमियान में स्पेस, तो ये आइकन गैप। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। इनके जो है अलाइनमेंट वो कर सकता हूँ, लेफ्ट मिड वगैरह। इसके बाद रैप आइकन का क्या मतलब है कि मल्टीपल जब हमारे पास यहाँ पे आइकन्स होंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास मल्टीपल आइकन्स होंगे तो मैं इस पर रैप पे करूँगा तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रैप मैंने किया तो ये नीचे शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो इसी में वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा। ठीक है, रैप करता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आइकन देखा। इसी तरह इमेज है, तो मैं इमेज पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज, यहाँ पे अब मुझे वो कह रहा है कि इमेज सेलेक्ट करो। अब इमेज, ये इमेज एडवांस भी है और ये नीचे इमेज भी है। ठीक है, ये वाली। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट इमेज करता हूँ, कोई भी एक इमेज में सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं ये वाली जो इमेज है या ये वाली इमेज है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज की सारी सेटिंग्स शो होगी, मैं इसको अलाइन सेंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है वो फिक्स कर सकता हूँ, थंबनेल साइज़ या फुल साइज़ जितना भी है। इसके अलावा फिक्स रेशियो भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिक्स रेशियो में मैं ये लैंडस्केप, यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी सिलेक्ट करना हो वो कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे लैंडस्केप 4:3 दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने जब इमेज बनाई है वही एक डायमेंशन में बनाई है, सेम डायमेंशन में, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसको विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, मीन कि मैं इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, फिर दूसरा यहाँ से मैं इसको ड्रैग भी ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, फुल जितना होगा उतना होगा, इसकी मैक्सिमम विड्थ उतनी ही होगी, लेकिन हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज कैसे करना है वो भी एक तरीका है, वो हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे यूज़ करेंगे। आल टेक्स्ट ये एसईओ वाइज एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस इमेज के अंदर क्या चीज़ शो हो रही है वो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो जो हमारा पूरा पेज है, ठीक है, उसकी उस जो जिस चीज़ पे वो बना है, फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज है और हमारी वेबसाइट अमेज़न सर्विसेज पे है, तो हम आल टेक्स्ट में पूरे पेज में, इस होम पेज पे अगर 10 इमेजेस हैं तो 4 में हम जो है हमारा मेन कीवर्ड वो लिख देंगे और बाकियों में वही ऑल टेक्स्ट असल में होता ये है कि जब ये इमेज जब लोड ना हो तो उसकी जगह पे क्या चीज़ शो हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये अगर हमने टीम वाले पेज में टीम में दिखाया हुआ है तो इसका कोई नाम होगा। तो ठीक है, तो मैं जो इसको यहाँ जॉन लिखूँगा, जब तक इमेज जो है वो लोड नहीं होगी तो वहाँ जॉन दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह डायनामिक भी कर सकता हूँ, ये क्या चीज़ है ये भी हम देखेंगे। इसी तरह इमेज को मैं लिंक भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इमेज लिंक भी लगा दिया।
स्टाइल में इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब है कि जब तक ये इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पे बैकग्राउंड एक कलर शो होगा। ये हमें अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा, लेकिन जब तक ये लोड नहीं होगी तो वो ये कलर शो होगा। इसी तरह मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ 1 2 जितना भी लगाना चाहूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, रेडियस लगा सकता हूँ, ठीक है। ये हमें आता है कैसे करना है। इसी तरह मैं इसको शेडो दे सकता हूँ, इसी तरह ड्रॉप शेडो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मास्क सेटिंग क्या है कि मैं इसको डिफरेंट फॉर्म्स दे सकूँ। जैसे मैं मास्क सेटिंग में जाता हूँ तो मैं सर्कल करूँ तो ये सर्कल हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे हेक्सागोन करूँ तो ये हेक्सागोन हो जाएगा। मीन कि ये डिफरेंट फॉर्म्स जो वैसे हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो ये ग्लोब आ गया। इसके बाद कैप्शन, मैं कैप्शन देना चाहता हूँ या नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा, क्योंकि हम कैप्शन मोस्टली नहीं देते, जहाँ ज़रूरत हो वहीं देते हैं। सिर्फ इमेज फिल्टर, यहाँ पे हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फेयर कर दिया मैंने। ओवरले कलर क्या है कि इसके ऊपर ऊपर क्या था, बैकग्राउंड कलर था, अब ये ओवरले क्या है, इसके ऊपर कलर होगा, ठीक है। तो वो मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर कलर आ गया। अब ये पूरे ब्लॉक पे लगेगा, सिर्फ उस जगह पे नहीं लगेगा, ठीक है। ब्लेंड मोड, मैं यहाँ पे इसको सैचुरेशन कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये कलर बर्न क्या है कि ये जो असल इमेज है और ये कलर मिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद एडवांस है, एडवांस में पैडिंग मार्जिन, ठीक है। टूल टिप यहाँ पे भी है। हम यहाँ इस इमेज के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं कि जब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो वो हमें शो होगा, ठीक है। इसके बाद हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया।